नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त पी के सज्जन फिर एक बार आपका अपना फेवरेट शो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आप सभी का करता हूँ बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। वैसे तो कहते हैं कि हमें जो है बस बाबा की याद में रहते हुए हर कर्म करना है तो हम सफल ज़रूर होंगे। और आप वो काम सिद्ध भी कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए बाबा की याद है तो उससे भी श्रेष्ठ कर्म हो रहा है, उससे भी पुण्य का कार्य कर रहे हैं, अपनी उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उस समय भी सफल हो रहा है और सोशल मीडिया का भी सदुपयोग हो रहा है, वो भी सफल हो रहा है। तो देखिए, भगवान ऐसी श्रीमत देते हैं जिससे हम जो दुनिया में लोग जिसका दुरुपयोग करते हैं उसका हम सदुपयोग करके अपनी कितनी श्रेष्ठ उन्नति कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आप सभी को इन एडवांस बधाइयाँ, मुबारक है, क्योंकि आप सभी हैं ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान आत्माएं। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। तो चलिए हम करते हैं शुरू। केबीपी की प्रथा जो है कि हर रोज़ हम करते हैं कल की मुरली को रिवाइज, यानी पिछले दिन की मुरली को का रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बहुत मस्त है। मुरली ही खुराक है जिसको बार बार रिवाइज करने से हम जल्दी से बाप की बातों के श्रीमत का स्वरूप बन जाते हैं। तो कल बाबा देख रहे थे होली हंस की विशेषताएं, जिसमें बाबा देख रहे थे कि हंस की जो शक्तियाँ होती हैं निर्णय करने की, परखने की, ग्रहण करने की, क्योंकि वो जो है मोती और कंकड़ों को परखता है, फिर निर्णय करता है और उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो कितनी धारण हुई है तीन शक्तियाँ हमारे अंदर। तो बाबा कहते हैं तीन शक्तियों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि कुछ भी हम करते हैं वो हमारी परखने की शक्ति के आधार पे होता है। जैसे हमने परखा कि बाबा आया हुआ है, हम आत्माएं हैं, हम ही देवता थे और हम ही देवता बनने वाले, तो हम पुरुषार्थ में लग जाते हैं पहचान करने के बाद। इसलिए बाबा कहते हैं कि परखने की शक्ति को हमारे बढ़ाना है, क्योंकि कई बार जब हम परख नहीं पाते हैं तो हम राइट को रॉन्ग और रॉन्ग को राइट समझ बैठते हैं और श्रेष्ठ कर्म के बजाय उल्टे कर्म भी कर जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अगर सेवा की सफलता या संपर्क में सफलता चाहिए तो चेक करना चाहिए परखने की शक्ति से कि कितना हम आत्मा को परख सकते हैं। हमारे सामने कोई आत्मा है और उसे ज़रूरत है 2 बूंद पानी की और उसे हम 36 प्रकार का भोजन खिला दें तो वो आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। उसे जानना है धारणाओं के बारे में, हम जो है परमात्मा शिव का परिचय दे दें तो उसको संतुष्टता नहीं होगी और हमें सफलता नहीं मिलेगी। वैसे ही जैसे जो है अगर डॉक्टर पेशेंट की बीमारी को परख कर सही दवाई ना दे पाए तो इलाज भी सही नहीं होगा और पेशेंट भी संतुष्ट नहीं होगा, तो डॉक्टर को भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिसकी जो इच्छा है अगर हम उसको परख नहीं पाते हैं और उसको पूरी नहीं करते तो वो आत्मा सदा संतुष्ट रहती है, बाबा के ज्ञान से वंचित हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं सारे दिन में चेक करो कि परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई है और कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती ज़रूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान मिला। कई बार हम अपने कर्मों के वशीभूत इतने हो जाते हैं कि हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं, इसीलिए कहते हैं अंतकाल में बुद्धि काम करना बंद कर देगी तो जो बुद्धि में अभ्यास होगा वो वही करेगी। इसलिए हमें अभ्यास पर बहुत अटेंशन देना है और अपने परखने की शक्ति को बहुत बढ़ाना। और कई बार अगर हम भटक जाते हैं तो फिर निमित्त बनी हुई आत्माएं जो डायरेक्शन देती है उस पर हमें चलना है, क्योंकि बाबा ने उन्हें निमित्त बनाया है। तो अगर हमें लग भी रहा है कि ये रॉन्ग है, लेकिन बाबा कहते हैं उस पर चलो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो भी तुम्हारा रॉन्ग में भी राइट हो जाएगा, क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा टचिंग देकर हमें सुधार करवाता है। इसलिए हम नहीं समझ पाते तो किसी निमित्त बनी हुई आत्मा से पूछें और वो जो फिर बताते हैं तो उनकी बात पर हम अमल करेंगे तो हम ज़रूर आने वाले समय में अपने अच्छे कर्मों को बाहर ला पाएंगे और जो अपनी परखने और निर्णय की शक्ति से फिर एक बार श्रेष्ठ कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो है ऐसा नहीं है सिर्फ कि बाबा को कह देते हैं कि निमित्त से प्यार है, बाबा को हर एक बच्चे से प्यार है। इसलिए बाबा सुधार करने की विधि बताते हैं कि मेरी टचिंग नहीं ले सकते तो कम से कम किसी के थ्रू लो, लेकिन लो और सुधार करो।
इसलिए कहते हैं शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सरकार सफल करने वाले सदा निर्विघ्न होते हैं। और त्रिकालदर्शी वही है जो हर बात को एक काल की दृष्टि से नहीं बल्कि हर बात में तीनों कालों को रखते हुए हर बात में कल्याण समझते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कल की मुरली को तो रिवाइज कर लिया है और अब बारी आगे बढ़ के रखने की 5 नए सवाल आज की मुरली से। तो चले बाबा को जो है अपने साथ रखिए और आनंद लीजिए आने वाले 5 सवालों का। तो पहला सवाल आपके प्यारे से स्क्रीन पर पेश हो रहा है। प्रश्न है, क्या बन चलते फिरते जहाँ भी सेवा हो करते रहो, बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। 4 ऑप्शन है पवित्र, ऑप्शन बी सर्विसेबल, ऑप्शन सी सेंसिबल, ऑप्शन डी ज्ञानी और आपका कीमती वक्त 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हो चला है। सही जवाब बताते हैं ऑप्शन सी सेंसिबल। तो बहुत बहुत बधाई हो और बधाई हो, मुबारकें और मुबारकें, बहुत बहुत बधाइयाँ। दिल की दुआएं आप सभी ने इकट्ठा कर ली पहले सवाल का देकर सही जवाब और 10 पॉइंट्स भी अपने नाम कर लिया है। तो मुबारक हो और मुबारक हो, बेहद बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को। तो चले बधाइयों से आप भरपूर आत्माएं हैं। बढ़ते आगे रखते दूसरा सवाल। प्रीत आत्माएं अर्थात भक्तियाँ, ब्राइड्स अर्थात डैश, फिलिंग द ब्लैंक्स का प्रश्न। 4 ऑप्शन है सजनी, ऑप्शन बी आत्माएं, ऑप्शन सी पोते पोती, ऑप्शन डी बच्चे और आपका कीमती वक्त शुरू होता है। वक्त फिर एक बार समाप्त हो चला है। सही जवाब आपको बता दें ऑप्शन ए सजनिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और जी बधाइयाँ, क्योंकि आप सभी शिव बाबा की सजनिया हैं और बाप के साथ जाने वाली आत्माएं हैं। तो मुबारक हो। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। 2 सवाल पूरे किए आप सभी ने और ज़रूर 10 पॉइंट्स इकट्ठे किए होंगे तो 20 पॉइंट्स पर आप पहुँचे। देखते आधी मंजिल तो पूरी हो जाती है। 20 पॉइंट्स हैं तो और 20 पॉइंट्स आएंगे तो गोल्डन क्राउन आपके नाम हो जाएगा। तो चलिए वो मौका तो आपको मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले ज्ञान से भरपूर होते हैं। बाबा कहते सेंसिबल बन चलते फिरते जहाँ भी सेवा हो करते रहो, बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। सेंसिबल बनो और सर्विस का शौक रखो। बाबा ने आज हमें डायरेक्शन दिया है, चलते फिरते जहाँ भी सेवा करते रहो। सिर्फ परिचय देना, ज्ञान देना, चलते फिरते वो तो करना ही है, लेकिन मनसा से भी जो भी आत्मा दिखे उसको दुआ देना, ये भी सेवा है। तभी चलते फिरते उठते बैठते हमारे सेवा का पाठ पक्का रहेगा। तब बढ़ते आगे रखते हैं तीसरा सवाल। कैसा स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। 4 ऑप्शन है होशियार बुद्धि, ऑप्शन में दिव्य बुद्धिमान, ऑप्शन सी तेज बुद्धि, ऑप्शन डी नंबर 1 और आपका कीमती वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हो चला है। सही जवाब ऑप्शन सी तेज बुद्धि। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जी बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो मुबारक हो आप सभी को, मुबारक हो और फिर एक बार मुबारक हो, क्योंकि आपने कर दिखाया है कमाल और आप जीत चुके हैं फिर एक बार 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ और बधाइयाँ। चले 3 पड़ाव पूरे हो चले हैं, चलते हैं चौथे की ओर कदम बढ़ाते हुए। रखते हैं चौथा सवाल ताकि आप जल्दी से लेकर जाए यहाँ से गोल्डन क्राउन। आज सवाल है कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल क्या बनना है। 4 ऑप्शन
ऑप्शन ए योगी, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी पवित्र, ऑप्शन डी कर्मयोगी। कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल क्या बनना है। 4 ऑप्शन है आपके पास और 15 सेकेंड का वक्त भी अब शुरू होता है। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है कर्मयोगी। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बधाइयाँ। 4 सवाल पूरे किए और अगर 40 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन आपने अपने नाम कर लिया है। तो मुबारक हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। बहुत बहुत दिल से आपको बधाइयाँ देते हैं आपकी सफलता पर, ताकि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और औरों को भी बढ़ाने के निमित्त बनते रहें। तो चलिए बारी आगे बढ़ते हुए रखने की आपके सामने मुरली से मुख्य पॉइंट। बाबा कहते जो बच्चों को ये बात बुद्धि में आ जाती है कि सब खत्म होने वाला है, 2 कड़ा देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं, वो आत्माएं अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं, गरीबी बलिहार जाते हैं। बाप दाता में तुमको स्वर्ग की बादशाही देता है, लेता नहीं। तो बहुत बहुत हमें मीठी शिक्षा बाबा देते हैं। बुद्धि में जिस दिन ये बात फिट हो जाएगी, सब कुछ खत्म होने वाला है, किनकी तभी रहेगी धूल में, तो सब कुछ कर लेते हैं सफल, क्योंकि बुद्धि में ये बात क्लियर हो जाती है। जैसे बाबा ने कहा था कल कि परखने की शक्ति चाहिए, वैसे ही हम जब समय को परख लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो फिर हम जो है अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। तो चलिए अब बढ़ते आगे रखते हैं अंतिम सवाल आपके सामने, लेकिन उससे पहले मुरली की मुख्य पॉइंट जो हमने समझी है उसको अपनी प्रतिज्ञा करनी है कि हम अपनी बुद्धि को इतना पवित्र बनाएंगे कि हमारी परखने की शक्ति बनेगी और हम जो है सब कुछ सफल कर जाएंगे। चलिए अब रखते हैं अंतिम सवाल। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं, कृष्ण रात्रि कहते हैं, तो किसकी भी रात्रि है? कलयुग की रात में शिव बाबा आते, कृष्ण रात्रि कहते, तो किसकी भी रात्रि? 4 ऑप्शन है बाप, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी ब्रह्मा। और आपका गिनती वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी शिव। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस और जी बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को, क्योंकि आपने फिर एक बार ले लिया है देकर सही जवाब 10 पॉइंट्स। और अगर 50 पॉइंट्स है तो मास्टर मुरलीधर के ताज आपने अपने नाम कर लिया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और बधाई हो। बेहद मुबारक है और मुबारक है। तो चलिए फील करिए बाप दादा का 1000 भुजाओं का वरदानी हाथ सिर पर आ चुका है और बाबा की सर्व शक्तियां आप में समाती जा रही है। परमात्मा की सर्व शक्तियों से आप भरपूर चार्ज हो रहे हैं। एक एक सेल्स को शक्तियां मिल रही है, हर कण कण खुशी में झूमने लगा है। बाबा वरदान दे रहे बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा सर्व शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं और आपको गले से लगा के दुआएं और मुबारकें दे रहे हैं। बड़े ही प्यार से आपको ताज पहनाया। आप सभी बाप सवानी स्थिति में बिल्कुल स्थिर। बहुत ही खुशी के गीत, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह बाबा वाह के गीत गा रहे हैं और बाप दादा की गोद का ही अनुभव करते जा रहे हैं। आप तो बाप दादा की गोद में रहिए, पर हम लेते हैं छुट्टी। अब आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। तब तक के लिए रखिएगा ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा। अच्छा, ओम शांति।